ऋषि है, क्रोध आ गया और अब तो बालाजी के मंदिर में घुसेंगे। पुजारी तुम क्या कर लोगे हमारा? यहां पर ऐसे भी आपके सामने भी आते हैं, बोले क्या कर लोगे हमारा? आप समझ लो कि आप एक तो या पूजा करने आए या दर्शन करने के लिए आए, आपके हमारे मन में अगर सच्चा भाव, उदार भाव, शांति भाव नहीं है तो ऐसी पूजा भगवान स्वीकार नहीं करेंगे। संत कुमारों को अभिमान था, वापस लौटना पड़ा। क्या करना पड़ा महाराज? मन और बुद्धि पर कभी, मन और बुद्धि पर कभी विश्वास मत करो। कथा में प्रसन्न आ गया। भगवान सुखदेव ने कहा राजन, मन और बुद्धि पर कभी विश्वास मत करो, वे बार बार दगा दे जाते। क्या करते हैं? बार बार। अच्छा, दगा देते क्या नहीं? कथा अपने को निर्दोष मानने के समान दोष और कोई नहीं। अपने को निर्दोष मानने के समान दोष और कोई नहीं है। हम अपने आप को निर्दोष मान कर बैठते हैं, ये सबसे बड़ा दोष है। जे खराब केवल हमने ठेका ले लिया अच्छाई का, और ये सबसे बड़ा दोष है। सुनो, किंतु परंतु सबसे बड़ा महाराज समझे, अपने आप को निर्दोष मानने वाला व्यक्ति, ये उसका सबसे बड़ा दोष है। काम क्रोध अंदर के विकार हैं, वे बाहर से नहीं आते। काम और क्रोध ये अंदर के विकार हैं, ये बाहर से नहीं आते। सनत कुमारों का क्रोध बाहर से नहीं आया, अंदर से हम ऋषि हैं। क्या है? बोले हम तो ऋषि हैं। अवसर मिलते ही वे बेकार बाहर आ जाते हैं। बस आपके अंदर ईगो, हम तो गांव के हैं, अमुक है, प्रमुख है, अमुक गोत्र से, अमुक समाज से, अमुक खानदान से, माने हम धनवान हैं, हम अमुक हैं। हमारे अंदर इस प्रकार का अभिमान आता और जाता रहता है। अतः मन पर सत्संग की भक्ति का अंकुश रखो। मन पर सत्संग की भक्ति का अंकुश रखो। आपका मन सत्संग के माध्यम से ही आपके काबू में आ पाएगा। मन को सत्संग की भक्ति के अंकुश में रखें। सतत ईश्वर चिंतन करने से अंदर के विकार शांत हो जाएंगे। आप भगवान का भजन करते रहिए, भजन कीर्तन करते रहिए, घर में भी रहे तब भी। आप देखिए आपका मन शुद्ध होता चला जाएगा। नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं। आपकी आंखें ये चंचल नहीं होगी। ये आपकी मतवाली आंखें संसार के स्वाद और संसार की वृत्ति की प्रति इनकी चिंतन चंचल नहीं होगी। आप इसको केवल सत्संग के माध्यम से अपनी चंचल वृत्ति दृष्टि को रोक सकते हैं। चंचल वृत्ति दृष्टि को रोक सकते हैं। ये आते जाते हैं। सनत कुमार ने क्रोधित होकर जय विजय को साफ दे दिया। क्या कर दिया? सनत कुमार ने क्रोधित होकर जय एवं विजय को क्या दे दिया? श्राप दे दिया। श्राप दे दिया। राक्षसों में ही विषमता होती है। राक्षसों में क्या होती है? समता नहीं, विषमता होती है। तुम दोनों के मन में भी विषमता है। आशीष देखिए, डॉक्टर साहब लौटे बहुत दिन में भाई आया। स्वास्थ्य ठीक नहीं है तो स्वास्थ्य तो तुम्हारा भाई हमारे पास आते जाते रहोगे तो ठीक बना रहेगा। बोलो महाराज जी महाराज की। और
तुमको मालूम नहीं है कि हम तो सभी को याद करते हैं, और तुमने जो 22 जनवरी का जिक्र डाल दिया है तो कभी कभी तुम्हारी ये याद दिलाता रहे। लेकिन मेरा आशा जी है, आप भटकोगे ना, भटको मत, आते जाते तुम पे मेहनत नहीं बनती, हम आपसे बिल्कुल काम की नहीं भूलेंगे। लेकिन आप अपने सच्चे स्थान को, एक अच्छे सत्संग को आप उससे दूर हो गए तो मैं जानता हूं फिर आपको, हमको, मेरे को भी ठिकाना कहीं नहीं मिलेगा। आपकी तो बात क्या है, आप जुड़िए यहाँ, और जे आप अपने मन से नहीं, जे आज मैं महाराज भेद खोल ही देता हूं, जे बाबा के मन से आए। अगर जानो तो हम बाबा ही बैठे हुए आप अपने मन से नहीं आए हो, आज बाबा ने आपको प्रेरित कर दिया, करीब पहुंचना ही पड़ेगा। आपको डिसाइड कर लिया तो समझ जाना है, कुछ भी हमको समझिए, आप यहाँ पर आते हो, आपका स्वागत है, लोग आपसे कितना स्नेह करते, प्रेम करते हैं। अब आपके मन में क्या हो जाए भाई, इस व्यासपीठ पे तो बात सच्ची कही जाएगी। मैं परोतन, अब मैंने कहा ना कि आज तुम बाबा की प्रेरणा से आए हो तो ये तुम्हारे कल्याण के लिए। अगर आप भटकोगे तो बोलोगे आप गलत मार्ग पर हो। ये मेरी कमजोरी मानो या मेरी बुराई मानो, आप मुझ पर विश्वास करते हैं, मुझसे जुड़े हुए हैं। अगर मुझसे मेरे पीछे आप लगे तो मेरा कर्तव्य ये है कि मैं अपनी आंख खोल के भी चलूं और तुम्हारी आंख भी खोल के चलूं। सच्चा परिवार। बैठिए, हम बैठिए थोड़ी देर, कल्याण होगा आपका। भले 1 घंटा को आओ सवेरे, आधा घंटा को आओ, लेकिन आओ जरूर। आप देख लेना, जितने मुझसे रुष्ट होके गए सब परेशान हैं आपके। हाँ, और भी मैं रुष्ट से मतलब ये नहीं, मैंने उनका कुछ बिगाड़ा नहीं है, लेकिन भाई मैं तो सच्चाई पे चल रहा हूं और यही मेरी सबसे बड़ी पढ़ाई है। सनत कुमार ने क्रोधित होकर जय विजय को क्या दे दिया? राक्षसों में विषमता होती, राक्षसों में क्या होती है? समानता नहीं होती, विषमता। महाराज तुम दोनों के मन में विषमता है। कौन कह रहे? सनत कुमार। अतः तुम राक्षस हो जाओ। तुमने हमको भगवान के दर्शन करने से रोका, क्या कसूर था? भगवान ने कहा अभी थोड़ी देर रुक जाओ, भगवान की आज्ञा है कि वो आराम कर रहे हैं। लेकिन सनत कुमारों को महाराज स्वतंत्रता थी, वो 24 घंटे में कहीं भी आए और कहीं भी, और जय और विजय को मार। महाराज अतः तुम राक्षस हो जाओ। मंदिर में थोड़ा सा पाप किया जाए तो वो महापाप हो जाता है। जी सरकार की जय। मेरी बात को समझना, बुरा मत मानना। मंदिर में तीर्थ में थोड़ा सा भी पाप बन जाए बहुत बड़ा हो जाए, वो बहुत बड़ा अपराध हो जाता है, पाप हो जाता है। मेरे बाबा इससे बचो, इससे बचना चाहिए। हम क्या कहते हैं कि हमने इस बेटी को थोड़ी देखा, हमने इस बेटी को थोड़ी देखा था, लेकिन देख तो लिया। हमने इन दादी को थोड़ी देखा था, लेकिन देख तो लिया। हमने इन भैया को थोड़ी देखा था, देख तो लिया ना। हमने किसी की बिल्डिंग को, किसी की 4 पहिए की गाड़ी को थोड़ी देखा था, लेकिन देखने के बाद हमारा मन तो दूषित होगा। अच्छा हुआ कि नहीं? इसमें ही पाप हो जाता। ये धर्म के स्थान पर और देवालय में बैठकर अगर कहीं महाराज थोड़ा सा भी पाप हो जाएगा, थोड़ा सा भी, तो वो महापाप हो जाता। सनत कुमार ने तो वैकुंठ में क्रोध किया था महाराज। भगवान सुखदेव
सावधान करते हैं आप। क्या करते हैं महाराज? सावधान कर। भगवान सुखदेव यहां सावधान करते हैं, राजन पाप कभी मत करना। अब इसमें क्या बुराई की बात है भाई? हम तो यही तो कहते इस मार्ग को मत जाओ, इस मार्ग से बचो। भले ही आपका जवान लड़का, आपकी जवान बेटी, समझ लेना इनको हमेशा डिस्टेंस रहना चाहिए, इनके अंदर दूरी रहना चाहिए। बचिए, पता नहीं कब मनोवृत्ति बदल जाए और ये भयंकर पाप ऐसे अथाह हो रहे हैं। पन आता है तो जीव अंधा हो जाता है। नहीं तो हाथ उठा दो। सच्चा कोई जीव हो तो हाथ उठा के बता दो। जब सियानापन आता है वो अंधा होगा। इसलिए मैं आपसे कहता हूं यदि धन ज्यादा आ जाए तो आदमी पागल हो जाता है। ख्याति यौवन की बात करी मैंने वही कहा था। जब क्या बोला था मैंने? अंधा होगा। श्यामे से मतलब होता है, हाँ अब जवानी शब्द ठीक नहीं लगेगा। श्याना, बेटी सियानी हो, बेटा सियाना हो। अगर कोई बहन बेटी सियानी हो तो धोखे ढक्के रहे वो, संसार से बचे, संसार की परछाई से बचे, संसार पर दृष्टि न डाले, क्योंकि संसार पर दृष्टि डालेगी तो बेटा तुम भी ठगे जाओगे और बेटी तुम भी ठगी जाओगे। भगवान सुखदेव ने साफ कह दिया हरि की पौड़ी पर, बोले राजन ऐसा पाप आप कभी मत कर बैठना। कैसा? ऐसा पाप करना। सनकादिक ऋषियों ने साथ दिया दैत्य काल में तुम्हें 3 बार जन्म लेना पड़ेगा। भगवान ने सोचा कि इन्होंने मेरे आंगन में ही पाप किया। भगवान ने सोचा कि मेरे आंगन में इन्होंने पाप किया है, अतः मैं घर में आने के ये पात्र नहीं है। अब जय और विजय मेरे घर में रहने के लिए पात्रता नहीं रखती। कुछ समझ में आ रही? अच्छा मैं कितने दिन से समझा रहा हूं। हमारा आपका क्या सत्संग होता है? क्या होता है? बच के रहना। बालाजी धाम है ये, बच के रहिए। आपसे कोई ज्यादा बतियाने की कोशिश करे तो आप बिल्कुल लकीर खींच दो। डोंट टॉक। मैं बात नहीं करता। आप अपना ज्यादा अरे बाबा अगर हम बतियाने लगे तो हमारे तो भाई यहां से लेके रास्ता तक लंगोटी खिंच जाएगी। अपने ध्यान में रहो। यहां दर्शनार्थी केवल दर्शन करने आते हैं और हमारे दर्शन नहीं, भगवान के दर्शन करने आते हैं। हमारे दर्शन नहीं, भगवान के दर्शन करने आते हैं। केवल वो आए, उनको शांति से दर्शन करने दो और अपन भी शांति से रहो। और जब बात कोई करे तो नहीं बेटा केवल भगवान पे ध्यान दो, बात मत करो। जब आप बात नहीं करेंगे तो बात में से बात भी निकलेगी। आज के समय में इंसान सॉफ्ट कॉर्नर चाहता है। वो पुजारी, बालाजी की पुजारी बात नहीं करता, हाँ माता वाले पुजारी के पास चला बिन तो थोड़ा सा मुस्कुरा जाएंगे, बात नहीं करेंगे। क्यों पुजारी बोले ये बाबा तो ढूंढते नहीं बैठता है, ये तो सुनता ही नहीं। कहता चलो चलो आप अगर महाराज समझ लेना, ये जो धर्म का मार्ग
ये कांटों का ताज है, गिरने में देर नहीं लगेगी, गिरने में, अरे संभालने में हम पक गए, लेकिन गिरने में ऐसे गिरेंगे कि अब तो महाराज हाथ पैर भी काम नहीं करेंगे। इसलिए मेरी विनती है, यहां पर बात कथा में आ गई, इसलिए मैंने कथा कही है। यहां पर राजा से भगवान सुखदेव ने साफ कह दिया परिषद से, बोले राजन, भगवान के मंदिर में कभी भी पाप की दृष्टि मत रख। तीन बार उनको राक्षस योनि में जाना पड़ेगा। भगवान ने सोचा कि इन्होंने मेरे आंगन में ही पाप कर डाला। देखो ये भगवान कह रहे, कथा को थोड़ा ध्यान से सुनिए, मेरे आंगन में ही पाप का ये दिखावा होता है। जैसे होता क्या, जैसे भक्ति का मार्ग है, ये स्थान है, और जहां पर कोई मेला लग जाए, यहाँ पर कथा चल रही है, कोई पर्व आ जाए, तो आदमी को लिखा लगता है हमें इसके पहरेदार। उधर देखो बोले कलंगी हमारे, हम हैं यहाँ के नहीं, यहाँ के तो महाराज स्वामी, जगत के स्वामी यही, हम तो सेवक कहने के अधिकारी भी नहीं। महाराज तुलसी बाबा ने क्या कहा था, बोले प्रभु मुझे अपने आंगन का कुत्ता बना लेना, और मैं तुम्हारे आंगन में पड़ा रहूं, और मेरे गले में अपने नाम का पट्टा डाल दे, मेरा नाम मोती रख दे, मेरा नाम क्या रख देना, मोती, और रस्सी आप पकड़ना, प्रभु आप जहां जाएंगे स्वामी मैं आपके पीछे पीछे लगा। विदुर जी ने कहा नीचों से भी नीचे है, लेकिन महाराज ऊदों ने कहा नहीं विदुर, सूत जी के पास गए, उनके महाराज कहां गए, मैत्र, क्षमा मैत्र जी के उसमें आश्रम में गए, और उनको जो चिंता थी मैं छोटी जाति का हूं, दासी पुत्र हूं, पता नहीं मैत्रेय जी मुझे अपनाएंगे कि नहीं, मुझे सत्संग कराएंगे कि नहीं। लेकिन जैसे ही पहुंचे विदुर जी, मैत्रेय जी ने महाराज नाम लेके पुकारा, विदुर जी आ जाओ। बोले मैं जानता हूं तुम्हें दासी पुत्र क्यों बना, बोले पूर्व में तुम युवराज थे। मैत्रेय जी ऐसा क्या हो गया, बोले तुमने अनजाने में मुझे कष्ट दिया, ऋषि ने श्राप दिया, मैं अनजाने में मुझे पीड़ा भोगनी पड़ी, और मैंने कहा कि मुझसे तो कोई पाप नहीं हुआ, तो तुमने मेरा मन समझाने के लिए कह दिया कि बचपन में तुमने एक चुंटी मार दी, कीड़ा मार दिया। आप समझिए, आप जो करोगे सो पाओगे। अतः मैं घर में आने के बाद, अब यहां मेरे घर में, मेरे बैकुंठ में रखने लायक है, जिन्होंने मेरे बैकुंठ में मेरे बालाजी की पीठ पर बैठ के, मेरे बालाजी की सेवा में या माता की सेवा में बैठ के, अगर हमसे जाने अनजाने में कोई पाप हो जाए तो मैया बालाजी जो कहेंगे कि आप यहां से गेट आउट, निकलिए, तुम मेरे आंगन में रखने लायक हो। और सोचा हो चुका है, जिन्होंने ऐसा कभी कभी किया है उनका एक ही मार्ग मिला है कि यहां से वो निकल। महाराज इन्होंने अभी तक क्रोध पर विजय नहीं पाई। भगवान कह रहे हैं कि तुम्हें 28, 30, 25 साल हो गए और तुमने अभी तक क्रोध पर विजय नहीं पाई। बालाजी धाम ग्राम बरेटा में सत्संग सुनते सुनते तुम बूढ़े हो गए। भाई 25 साल से सत्संग चल रहा है, 2000 में यज्ञ हुआ था, अब 2000 में 25 साल हो गई। 25 साल की आयु आप अपनी पीछे ले जाओ, आप जब से चले हो और आप बूढ़े हो गए, लेकिन आप में हमारे अंदर अभी भी वो क्रोध नहीं मिटा, कलेश नहीं मिटा।
और डॉक्टर साहब आपको तो बालाजी लेके आए थे, आपका इतना परिचय दिया, आपके लिए औषधालय खुला दी, आपसे लोग डॉक्टर साहब कहते कहते थक गए हैं? दुनिया जानने लगी, नाम यहां से मिला, पहचान ठीक है, वो मार्केट बात अलग है, लेकिन पहचान यहां से, ये यहाँ के पुजारी पहचान यहां से, बालाजी के पुजारी पहचान यहां से, इनके समझी यहां, अब दुनिया में पूछ रहे का पहचान यहां से, अब दुनिया में घूम रहे। यहाँ की पहचान लगी ऐसी, जी बालक है तो अचलेश्वर से कहती है भाई, अचलेश्वर का सेवा करता है, तो भाई हम तो अचलेश्वर वाला इसको संत मानते। बात को समझिए, 12 अतः वे मेरे धाम में आने की पात्रता नहीं रखते। भगवान श्री हरि ने स्वयं कह दिया, अब जाओ हरि जय और विजय, तुम मेरे धाम में रहने की पात्रता नहीं रखते हो। अब मेरी ये माताएं आती है, इन पर कोई गलत दृष्टि डाले तो मैं आज वचन देता हूं कि वो यहां से अपने आप अंतर ध्यान हो जाएगा, मुझे कहने की जरूरत नहीं। और ऐसा हो चुका है, देख पढ़ाई नार को मतलब चावे जीव, अरे रुकी सुखे खा के जो ठंडा, अरे ये दुष्टता हमने अगर किसी देवालय में दी तो हमारे लिए कई जगह मिलेगी। महाराज ये श्री हरि ने साफ कह दिया, जय और विजय तुम्हारे यहां रहने के लिए मेरे इस बैकुंठ में अब कोई जगह, वे बाहर जाकर उन्हें दर्शन दे दिया। सनकादिक ऋषियों को अंदर प्रवेश न मिल सका, यदि वे अंदर जा सके होते तो फिर बाहर आने का प्रश्न उपस्थिति नहीं होता। माने अब भगवान कह रहे हैं कि उनको मेरे ऋषि आए थे और इन्होंने रोक दिया और उनको अंदर नहीं आने दिया। भगवान को पीड़ा हो गई कि अगर कहीं मेरे जय विजय ने उनको अंदर आने दिया होता तो अब उनको दर्शन देने के लिए विशेष तौर से मुझे बाहर नहीं जाना पड़ा। अब भगवान कह रहे हैं कि मेरे को सरकारी ऋषि बाहर खड़े हैं, उनको दर्शन देने के लिए बाहर जाना पड़ेगा। महाराज कारण भगवान का परम धाम तो है। भगवान ने लक्ष्मी जी से कहा कि लगता है कि बाहर कुछ झगड़ा हो रहा है। ऋषि कह रहे हम जाएंगे, वो कह रहे नहीं जाने दें। भगवान ने लक्ष्मी के देखो तो भगवान ने लक्ष्मी जी से कहा, देवी मुझे ऐसा लगता है कि बाहर झगड़ा हो रहा। वे दोनों बाहर आए, ठाकुर जी ने शरद कुमारों की ओर नहीं देखा। आज नजर धरती पर है। से तो हंस के मिलते हैं, अब लड़ रहे हैं तो क्यों देखा वहीं पर होगा। कथा को समझ में आ रही है? भगवान बाहर आए, नहीं देखा। भगवान श्री हरि ने शरद कुमारों की तरफ देखा भी नहीं। उनकी नजर धरती पर है। अपने द्वारा किए हुए पापों के लिए सच्चे हृदय से जीव जब तक पश्चाताप नहीं तब तक ठाकुर जी की उसे दर्शन नहीं देते। आप नहीं मिटेंगे दर्शन नहीं। सही बताना, आज आप कैसे आए? आए बहुत दिनों से चलते चल रहा होगा, आने का नहीं मुझे सब मालूम। आप बोलो मत, मैं तो आपकी एक एक पल की बात बता दूं। आपको भगवान ने आज अपना भाग्य सराहने का मौका फिर दे दिया। जानते हो क्यों आए हो? ये तुमने कड़ा डाला है 22 जनवरी का। जब मैं पूजा करता था, इस कड़े पे नजर जाती थी
तो तुम्हारी याद मुझे आ जाती है। आज हे मेरे बाबा, हे मेरे बाबा। नहीं तो अभी गद्दी यहाँ से इसकी फट जाए, मैं जमीन में समा जाऊंगा और मैं गलत सोचता हूँ। आप कभी ऐसे कहो महाराज, ध्यान आ जाओ। तुम तो भटके थे, लेकिन मैं नहीं भटका। मैंने दोबारा तुम्हें फिर मौका दे दिया। कोई निशानी ऐसी होती है, याद आ, माता की आरती करता था, तुमने जो 3 छतरी माता पे लगाई उनको देख के तुम्हें याद करता था। मेरे बाबा, माता की वैष्णव मैया के जो छत्र बनाए तुम्हें देख के याद करता था। आज मुझसे कुछ मत बोलना, मैं आज तुम्हारी सारी शिकायतें खत्म कर दूंगा। इसके बाद अगर तुम्हें शिकायत है तो फिर मैं इसकी परवाह नहीं करूंगा। मैं कुछ गलत तो नहीं बोलना। अपने प्रिय भक्त को भगवान फिर मौका देगा। जय विजय को भी बुलाएंगे भगवान। इसलिए मैं आपसे कह रहा हूं कि कभी भी अभी आज के सवेरे नहीं आए, सुना था आप समझ, या एक एक जीव की एक एक भक्त की वैल्यू है मेरे सामने। इसमें मेरा कोई दोष नहीं है। हाँ, मेरा दोष होगा तब मैं आपको कहीं भ्रमित करूंगा, मैं आपके साथ में कहीं दुराचार, पापाचार, अत्याचार करूंगा तो मेरा विनाश आप भी आप तय हो जाएगा। तो मैं फिर कहने की जरूरत नहीं। और मुझे भ्रमित करने वाला कोई है ही नहीं। आज 2 शब्दों में और कह देता हूं, मेरे पास किसी की सिफारिश नहीं चलती, मेरे पास तो उसका सत्य पद चलता है। मैं ऐसा पुजारी नहीं हूं कि तुमसे मेरी दोस्ती है और मैं तुम्हारे झूठे बहकावे में आके मैं तुम्हारे चक्रव्यूह में फंस जाऊंगा, कभी नहीं। उसके लिए तो मैंने इनसे कई बार कह दिया कि आप किसी का बोले ले जो मेरे चक्कर से दूर रहना। दुल्हन भाई जो पिया बन भाई, मैं सिफारिश नहीं चलेगी। मर जाऊंगा उधर यहां से चला जाऊंगा, लेकिन बात वही करूंगा जो वहां से मुझे आदेश मिलेगा, वही बात करूंगा। महाराज ठाकुर जी ने संत कुमारों की ओर देखा तक नहीं, आज वो उनकी नजर धरती पर है। अपने द्वारा किए हुए पापों के लिए सच्चे हृदय से जीव जब तक पछताता नहीं है तब तक ठाकुर जी उसे दर्शन नहीं देते हैं। प्रायश्चित करिए। अरे रूठा तो फूफा फूफी कहीं जाता, वैसे उनसे भी नहीं रूठा होता भाई। आप अपने गुरु से, धर्म से, हनुमान जी से, भगवान से, आप ऐसे स्थान से रूठ के हम तुम कहां जाए। महाराज और कई रूठ गए, वो भटक रहे हैं, भटके भटके घूम रहे हैं। महाराज अगर खुदा नजर दे तो सब खुदा की है, अगर खुदा नजर दे, अगर भगवान नजर दे तो सब नजर भगवान की है। अगर हमने भगवान ने कुछ दे दिया है तो अपना मत मानो। तुम बहुत अच्छे इंसान हो, तुम्हारी निष्ठा पर मुझे किसी तरह का, लेकिन जो हमारे अंदर थोड़ा सा गुस्सा लगा, ये इससे किसी का कल्याण नहीं। इससे कोई, मैं बताऊं भाई, हम आप अगर इनसे रूठ के, उनसे रूठ के
अपना कद कम कर लिया। अरे अब मैं तो तुम पर बहुत बड़ा गर्व था भाई। महाराज बात तब है, किसी से भी आप हमेशा रूठा राठी नहीं, रिश्ते जिससे जुड़े उससे रिश्ते मजबूत रहना। भगवान खुदा नजर दे तो सब कुछ खुदा की है। लोग अपने को वैष्णव कहलाते हैं किंतु पाप करना नहीं छोड़ते। महाराज वैष्णव तो मानते पीले नीले अरे वस्त्र पहन लेते हैं, पाप नहीं छोड़ लेकिन पाप फिर भी नहीं छोड़ते। बाबा, हे मेरे बाबा। दादा 2 मंगलवार नहीं आए, एक बोलो सच्चे दरबार। आशीर्वाद। अब भाई देखिए हम तो ध्यान रखते, हो सकता है हमें दो चलो एक तो नहीं आई, हम ध्यान तो देते ही रहते हैं। हमारा ध्यान बना रहता है। भाई आते जाते रहिए, कथा में बैठते रहिए और कथा सुनते रहिए। हमारा इस समय अच्छा आपका तो इस समय बीमारी में पड़े हो तो आपका यहां से बढ़िया समय कहीं निकल ही नहीं सकता। आप अपना क्लिनिक चलाइए लेकिन समय से चलता है। लेकिन प्रातःकाल आके जैसे मंगल शनि में आते थे, आते जाते रहो। अगर स्वास्थ्य गंवाना नहीं देता तो मैं आपसे आने जाने की जिद भी नहीं करूंगा। बोलो सियापति राम चंद्र की जय। महाराज शरद कुमार बंधन करते हैं किनको? भगवान बाहर निकल पड़े, शरद कुमार उनको बंधन करते हैं, किंतु प्रभु जी ने उनकी ओर नहीं देखा। शराब देने से भी तो पाप लगता आप भगवान देख नहीं रहे। जय विजय को और लड़े, भगवान के द्वार पे लड़े लड़े लड़े। उनमें क्या फर्क है? भगवान के वैकुंठ में जय विजय और शरद कुमारों में विवाद हो रहा है। आज तो कथा भी भाग्य से कैसी मिल गई। मेरे बाबा नहीं देख रहे। भगवान ने देखा तक नहीं महाराज। शरद कुमारों ने भगवान को प्रणाम किया लेकिन इसके बाद भी देखा नहीं। दोनों ऋषि भगवान से क्षमा याचना कर रहे। जहां से गलती हुई है क्षमा मांगो। देर तो हो गई, गलती तो हो गई, आ नहीं पाए, मन भ्रमित हो गया, मन में कुंठा आ गई, हमसे गिलानी तो हो गई। आप भगवान आपका द्वार हम नहीं छोड़ सकते। दया कर दो प्रभु। गलती मांगने से आदमी का कद कई गुना और बढ़ जाता है, निर्दोष हो जाता है। और संत सभा में तो उसका 1 गुना नहीं 10 गुना कद बढ़ जाता है। मैं तो वही चीज दूंगा, जब आप जितने भी बैठे हो कभी कोई गलती हो जाए आप सामने वाले से क्षमा मांगो। मैं यहां चूक कर गया, मुझे क्षमा कर, मेरे से गलती यहां मुझे क्षमा कर। शरद कुमार बंधन करते हैं परंतु भगवान उनकी तरफ देखते नहीं है। दोनों ऋषि भगवान से क्षमा याचना मांगे। प्रभु ने कहा कि भूल तुमसे हुई है। भैया तुमसे भूल तो हो गया, तुमसे शराब पीने में रोक रहे तो नहीं। भगवान छोड़ेंगे नहीं। आज कथा भी ऐसी मिली है, समझ लो। भगवान देख नहीं रहे। सनत कुमारों को दर्शन देने के लिए भगवान के द्वार पर हल्ला गुल्ला हो रहा है। भगवान आके खड़े हो गए, नहीं तो देखते ही भगवान मुस्कुराते, लेकिन देख नहीं रहे। और महाराज प्रभु ने कहा कि तुमसे भूल हुई, तुम्हारा अपमान मेरा अपमान है।